तो एक तब का दिन था, एक आज का दिन है। दरबार की शक्तियों में ऐसे ही इजाफा होता रहता है, ऐसे ही वृद्धि होती रहती। माँ है तो सब कुछ है। जीवन में माँ का सबसे बड़ा महत्व है। माँ नहीं तो जन्म भी नहीं। माँ सृष्टि का जो है हमारा आईना है, द्वार है हमारी माँ। सबसे प्यारी धरती पे अगर कोई कृति है, अनुपम कृति, तो हमारी माँ है। और माँ भी कैसी माँ की आपको तो तमाम समस्याओं से मुक्ति दिलाती है। जिन दैत्यों का वो संहार करती है, उनकी तमाम सखी सहेलियां हैं, माताएं हैं, देवियां हैं, वो जो संहार करती हैं, उनकी भी मुक्ति होती है। वो जो फंसे रहते हैं, गति नहीं होती उनकी, 84 लाख योनियों में फंस जाते हैं, तो उनकी भी गति होने लगती। जैसे वो खाती है माँ, आगे की ओर जाते हैं, उनको आगे जन्म मिलते हैं। तो ये भी एक प्रकार का माँ का प्यार ही है, जो माँ उनको खा करके और उन्हें आगे का रास्ता देती है, आगे का रास्ता खोलती है। आपकी मुक्ति भी करती है उनसे, और उनको ही मुक्ति देती है। एक प्रकार से मुक्ति है उनके सड़े गले जीवन से। पूर्णिमा का अगर दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो पूरी माँ, क्या कहा जाएगा? पूरी माँ, पूर्णिमा। तो पूर्णिमा का इसलिए विशेष महत्व है कि पूर्णिमा नहीं, मेरी नजर में तो पूरी माँ है। जहां आप सबके कष्ट और दुख हरती है माँ, उस माँ का महत्व आज के दिन और बढ़ जाता है। और हम लोग पूर्णिमा के दिन इसीलिए दीक्षा का महत्व है कि पूरा पूरा होते हैं। आज के दिन पूरा पूरा प्रभाव रहता है। वीणा के तार बिल्कुल कसे हुए होते हैं, ढीले तार नहीं, पूरे कसे हुए, मधुर संगीत निकलता है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप परम पूजनीय बाबा के संप्रदाय, जो उनके द्वारा बनाया गया श्री राधा रमन शिष्य संप्रदाय में सीधे जुड़ रहे हैं। आप सभी को बहुत बधाई। एक आपको रहस्य की बात बताएं, जो बताई नहीं अभी तक, आज बताते हैं। पूर्णिमा में आज जो आप दीक्षा लेते हो, इस दीक्षा का फल क्या है? पूर्ण गुरु से। हम तो बीच में है, दीक्षा तो बाबा ही देते हैं, हम तो माध्यम है, क्योंकि शरीर है आपको दिखता है। गुरु तो आपके बाबा ही है, हम तो आप ही की तरह हैं। लेकिन जो दीक्षा नहीं लेते, दरबार से ठीक होके चले जाते वो लोग, और आप में फर्क क्या है? दीक्षा के बाद क्या फर्क आता है? आज 4 लाइन में उस रहस्य को आपको हम समझाते हैं। कभी ध्यान से सुनना, जब हम बोलते हैं, ध्यान दिया अगर आपने होगा, कोई ज्यादा ध्यान देने वाला होगा, तो जब मैं बोलता हूं कि इनके 27 जन्मों के जो कर्म भोग है, कर्म बंधन है, वो निष्क्रिय कर दिए जाए। मैं कभी नष्ट कर दिया जाए इस शब्द का प्रयोग नहीं करता, निष्क्रिय कर दिए जाए आजीवन के लिए। सुना है आपने? मैं कभी नहीं बोलता कि इनके कर्म भोग कर्म बंधन नष्ट कर दिए जाए। वो अधिकार बाबा ने दे रखा है, नष्ट भी किए जाते हैं कभी कभी किसी किसी। लेकिन अगर वो नष्ट करने की ताकत अगर किसी में है, तो बाबा द्वारा दी जाने वाली इस दीक्षा के बाद जो आप मंत्र जाप करोगे ना, इसी से आपके कर्म भोग कर्म बंधन नष्ट होते हैं। हम सिर्फ निष्क्रिय करते हैं आपके।
आपकी साधना, आपकी आराधना, आपका जप तप, यही आपके कर्म भोग और कर्म बंधन को नष्ट करता है। दरबार जब आपकी स्मृतियां नष्ट कर सकता है खराब, तो कर्म भोग कर्म बंधन नष्ट करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कर्म भोग कर्म बंधन जब आप जप करते हो दरबार से दीक्षा लेके, तो अपने आप ही धीरे 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 करके कर्म भोग नष्ट होना शुरू होते हैं। और एक समय ऐसा आता है आपके जप से कि आपके सारे कर्म भोग धीरे धीरे जो गड़बड़ सड़बड़ है सब नष्ट हो जाते हैं। ये फर्क है। जो दरबार से 9 हवन करके और ब्लैक मैजिक कटवा के अपना और स्मृति चिकित्सा करा लेते हैं, तो उनके कर्म भोग कर्म बंधन निष्क्रिय होते हैं। और आपके पास वो हथियार आता है दीक्षा के बाद कि आप अपने कर्म भोग कर्म बंधन को नष्ट कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, जिनसे आपका भोग खत्म हो जाता है, आपके कष्ट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। निष्क्रिय में क्या होता है, जो हम करते हैं कभी जब अगला जन्म आपका होगा। तो जिन कर्म भोग कर्म बंधन कारण आपको अभी कष्ट थे, तो कभी आपको अगले जन्मों में वो आ सकते हैं। अगर आपने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी तो आगे आ सकते हैं कभी अगले जन्म में। अभी तो ये निष्क्रिय हो गए, निष्क्रिय हो गए पीछे चले गए, अभी आगे नहीं आएंगे तो आपको कष्ट नहीं हुआ, इसीलिए आपकी पेशी कट जाती, सबकी पेशियां कट जाती, सबकी सबके कष्ट चले जाते हैं, रोग चले जाते हैं, इसीलिए जाते हैं क्योंकि कर्म भोग कर्म बंधन निष्क्रिय हो जाते, वो सक्रिय नहीं रहते। अब वो कभी अगला जन्म होगा कोई, उसमें सक्रिय होंगे। लेकिन गुरु दीक्षा के बाद, एक पूर्ण गुरु से दीक्षा के बाद आपकी साधना से जो बताया जाता है, उससे आपके कर्म भोग कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। इतना फर्क है दोनों में, बस जो मुख्य बात है।